हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्तिका क्लासेस कोटा राजस्थान में। स्वास्तिका क्लासेस की ओर से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा, ऐसी मंगल कामना करूंगा कि सभी विद्यार्थी जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को आपका जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसमें आप सफल हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपको दुनिया की सभी प्रकार की खुशी प्राप्त हो। चलिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर अपडेट। और लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर जो अपडेट सामने निकल कर आई है वो है हमारे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यहाँ पर जो है एक अपडेट निकल कर आई है वो है नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन की जो अपडेट है वो यह है कि उनका प्रयास है कि वो उनके पास जैसे ही ज्योग्राफी और प्लस यहाँ पर होम साइंस की पोस्ट या फिर अर्थना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। यानी कुल मिला के अब आपके सामने जो है स्थिति बहुत क्लियर हो चुकी है। और स्थिति जो आपकी क्लियर हुई है वो यह है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है वो साइंस स्ट्रीम की तो ऑलरेडी है, उसके अलावा आपके आर्ट्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो सब्जेक्ट आपके पास होंगे, एक आपका होम साइंस और एक आपका क्या होगा ज्योग्राफी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी आएगी वो आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आपकी आने वाली ये नोटिफिकेशन से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है। जो विद्यार्थी परेशान थे और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास कर रहे थे कि सर होम साइंस की वैकेंसी हमारी आएगी या नहीं आएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि जैसे ही होम साइंस की यहाँ पर उनके पास पोस्ट आएगी या अर्थना जैसे ही पहुंच जाएगी वैसे ही आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस समय कल की जो सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जो अपडेट आपको आई है तो इसको लेकर जो है काफी तथ्य आपके माइंड में होंगे, या फिर आप ये मान के चले कि कुछ बातें जो है आपके माइंड सेट में जो है वो आपको पूछ रही होगी कि साहब जो है नोटिफिकेशन अगर ज्योग्राफी और होम साइंस को मिला के देंगे तो आपका जो एग्जाम की डेट है उसमें कोई चेंज होगा क्या। तो अभी फिलहाल जो है आपके एग्जाम डेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो फरवरी वाला जो शेड्यूल है वो बिल्कुल खाली है और 22 फरवरी के बाद जो है आपका एग्जाम निश्चित है। यानी मान के चलिए कि अगर हम कहें तो 22, 23 या 24 फरवरी आपकी जो है एग्जाम डेट जो है हो सकती है, यहाँ पर पूरी संभावना है। 22 फरवरी पहले से ही कंफर्म है। जो आपके लैब असिस्टेंट की जो साइंस सिस्टम के विद्यार्थी है उनके लिए ये डेट होने वाली है। और 23 और 24 जो है ये आपके पास ऑप्शनल डेट है, यानी जो आर्ट्स सिस्टम की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है ज्योग्राफी होम साइंस की उसमें ये आपके एग्जाम जो है आयोजित जो है होगा। अब यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन की बात आएगी तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे कि सर नोटिफिकेशन अगर लेट होगा तो एग्जाम के डेट में चेंज होगा क्या। बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक चीज जो बताना चाहूंगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो ये होगा कि वर्तमान जो समय चल रहा है अभी, यानी ये मान के चलिए कि दीपावली के इस बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम आयोजित होगा, तो ये आपका बहुत अच्छा और पीक टाइम चल रहा है। इस पीक टाइम के दौरान आपको जो कुछ गतिविधियां हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। उनको लेकर आपके माइंड में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी इसके पहले वाले लेक्चर के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि नोटिफिकेशन पोस्ट और एग्जाम की डेट कंफर्म है। नोटिफिकेशन प्लस जो पोस्ट है और जो सिलेबस है उसको लेकर जो है आपके सामने डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जो प्रयास है उनका यह है कि ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों ही जो यहाँ पर जो वैकेंसी इनके आने वाली उनको जोड़ के ही जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो नोटिफिकेशन को लेकर या किसी भी अपडेट को लेकर आपको जो है माइंड में स्ट्रेस या आपको डाइवर्ट नहीं होना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप निश्चित ही ये मान के चलिए कि आप इस कंपटीशन की दौड़ से धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको लगातार प्रयास करना है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। बस ये जो लेक्चर बनाने का जो उद्देश्य है वो इतना सा है कि अब जो विद्यार्थी यहाँ पर परेशान थे कि सर ज्योग्राफी और होम साइंस की वैकेंसी आएगी या नहीं, तो बिल्कुल आपकी वैकेंसी कमिंग है, इसको कहेंगे यस, बिल्कुल हाँ आने वाली है। और जैसे इनकी अर्थना कंप्लीट होगी तो आप सभी का जो है नोटिफिकेशन रिलीज होगा और जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें सारी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आएगी सिलेबस को लेकर।
ठीक है, और अन्य चीजें। अब आप सिलेबस को लेकर भी इतना परेशान ना होना है आपको, बिल्कुल भी 22 का जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का नया अपडेट होगा तो वो आपके अकेले के लिए नहीं होगा, या फिर कोई भी चीज जो आपको हटाई जाएगी तो आपके अकेले के लिए नहीं हटाई जाएगी, ठीक है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर इंडिया वर्ल्ड की जो जीके है और जो आपका जो साइकोलॉजी है, अगर मान लो अधीनस्थ बोर्ड की जो मंशा है साइकोलॉजी पूछने की तो वो पूछ सकते हैं, अगर उनकी मंशा नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, ये उनका विषय है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मेरा जो प्रयास है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, जो मेरा प्रयास है वो यही है कि भले आप इंडिया वर्ल्ड की जो जीके हैं आपकी, ठीक है, उसकी कितने भी टॉपिक आप एक्सप्लेन कीजिए, सॉरी कितने भी टॉपिक आप दीजिए, लेकिन उसको एक्सप्लेन जरूर कीजिए। जैसा मैं पहले भी इस बात को लगातार जब से ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया वर्ल्ड की जीके जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेब असिस्टेंट का जो सिलेबस है 22 का, उसमें जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और इंडिया वर्ल्ड की जीके जो है बहुत अपार है, समुद्र जैसी है, तो उसको कहाँ से पढ़े, पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े या इकोनॉमिक्स पढ़े, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इंडिया वर्ल्ड की जीके का जो है यहाँ पर बिल्कुल 100% चांस है कि आपका जो है नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होगा तो सिलेबस जरूर अपडेट होने की संभावना है। लेकिन संभावना है मैं आपको बता रहा हूँ, बस अभी आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी बेसिक नीड है लेब असिस्टेंट में सिलेक्ट होने की, जो बेसिक नीड है साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और ज्योग्राफी होम साइंस के लिए, तो वो है आपकी राजस्थान की जीके। राजस्थान की जीके आपको बहुत अच्छे से बहुत ही कंसेप्ट तरीके से आपको पढ़नी है, जैसा कि वेटेज है आपको, और आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जो है आपका जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी है तो 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान की जीके से ही आने वाले हैं, और राजस्थान की जीके आपकी बेसिक नीड है। अगर उस बेसिक नीड की हम बात करेंगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी आपको 25 क्वेश्चन जो है अकेले स्कोर करके देगी। तो यहाँ पर ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर आप चल रहे हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ साइंस या साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हो तो आपको जो बेसिक नीड की आवश्यकता है, जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस की जो बेसिक है वो आपका होगा राजस्थान की जीके, और राजस्थान की जीके में आपका क्या होगा, ज्योग्राफी। यहाँ पर ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके अध्ययन में ये जो आपके स्टडी का जो आपका टाइम टेबल है, इस सारी चीजें, आपका जो माइंड सेट है, उसमें एक बात आपको जरूर ऐड करनी है, और वो बात जो आप ऐड करोगे वो ये होगी स्कोर। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज जो है आपके सामने सिलेबस है, तो कौन से टॉपिक का जो है वेटेज ज्यादा है और कौन से टॉपिक जो है उसका स्कोर ज्यादा है, तो टॉपिक वाइज प्लस आपका स्कोरिंग, इसके इसी माइंडसेट से आपको जो है आगे बढ़ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगा वो ये होगी स्कोरिंग। यहाँ पर आपका स्कोर तो होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसको आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। जब भी आप सिलेबस को फॉलो करके चलेंगे, निश्चित ही आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं मान रहा कि उनकी मेहनत कोई जाया होगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेहनत आपको करनी है, हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी साथ के साथ करना है। अब आप कहोगे सर स्मार्ट वर्क आपका हमारा क्या होगा, तो देखिए स्मार्ट वर्क आपका ये होगा कि एक तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी रहने वाली वो ये होगी कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, आपका जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको स्कोरिंग और प्लस टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक का यहाँ पर स्कोर ज्यादा है तो स्कोर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर रहने वाला है कि सर ये दो चीजें तो हमने कर ली, तीसरा हम क्या करें, तो तीसरा आपको करना है कि डेली आप टॉपिक लीजिए, उन टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, उनके पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, और डेली आपको उनका रिवीजन शेड्यूल सेट कीजिए, ठीक है। या फिर आपकी जैसी कैपेसिटी है, जैसे ये मान के चलिए कि मैं यहाँ पर 3 दिन में ज्योग्राफी की 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो फिर आपको जो है शाम को या अगले नेक्स्ट के दिन जो है आपको यहाँ पर रिवीजन टाइम टेबल रखना है, कि विदाउट रिवीजन आपकी राजस्थान की जीके स्ट्रॉन्ग होगी ये आप भूल जाएंगे, है ना। जो सबसे बड़ी वीकनेस है विद्यार्थी को यही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं राजस्थान की जीके के पार्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी जीके के पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जो की वर्ड है वो यही है कि आप जैसे पढ़ोगे कंसेप्ट उसको पढ़ लो, समझने के बाद उसको कंप्लीट कर लो, उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन कर लो और उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको ये चीज पता है और बहुत सारी जगह पर आपने ये चीज देखी है कि अभ्यास से बहुत कुछ हो जाता है। आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है राजस्थान का, उनमें सभी जगह कुएं हैं, तो कुएं जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुएं की जो किनोर होती है, उस किनोर में है ना रस्सी से पानी खींचा जाता है, तो रस्सी तो काफी सॉफ्ट होती है, लेकिन आपको पता है कि रोज डेली अभ्यास की वजह से या डेली पानी बढ़ने से वो जो रस्सी को जब हम खींचते हैं तो आपको पता है कि पत्थर में भी जो है छेद हो जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे पत्थर भी जो है घिसने लगता है। तो ये
एक मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपको लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो निश्चित ही आप मान के चले कि आपका अभ्यास यानी आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, इस बात को आपको लेकर चलें। और जो ग्रुप होम साइंस के सभी विद्यार्थी जो हैं, आपकी वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, तो आप अब लग जाइए। आप बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए, आपसे जो हो सकता है जितना आप पढ़िए, और बहुत बेहतरीन मौका है। फिर मैं फिर बता रहा हूँ लैब असिस्टेंट के सभी विद्यार्थियों को कि ये जो अभी 26 में जो आपकी वैकेंसी आयोजित होगी बिना सीएटी है, ठीक है। आने वाली जो अपकमिंग आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी उसका कोई भरोसा नहीं है कब आएगी। दूसरा, उसमें क्या यहाँ पर सीएटी वैलिड होगी या आपका जो है ना एलिजिबिलिटी जिसको हम कहेंगे योग्यता, उसमें क्या चेंज होगा, क्या बहुत सारी चीजें हैं। और लास्ट में मैं कहूंगा एज लिमिट का सॉरी एज के बारे में जो विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं पूछने का, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि नवंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि जुलाई, संभावना पूरी है कि जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपका जो है जो एज है वो काउंट होगी। जुलाई 2026 तक आपकी जो है एज काउंट होगी। और जुलाई 26 तक अगर आप, ठीक है, 18 साल के हो तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि इस समय आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इतना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।